हाय गाइस, हो सकता है मैं इस पर्टिकुलर बीन बैग के ऊपर उतना हैवी नहीं हूं जितना एक डिसीजन आपके लिए बहुत हैवी हो सकता है। यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन दीज कॉलेजेस एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सोच में पड़ जाएंगे। नंबर 1 इन द लिस्ट इज आई एम इंदौर, नंबर 2 इज आई एम रोहतक, नंबर 3 इज IFT, नंबर 4 इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड नंबर 5 इज आई एम रांची। इन कॉलेजेस में से किसको चूज करें, कैसे चूज करें, क्यों चूज करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टिक टू इट। क्योंकि आप इन पांचों में से किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग कि इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में एग्जैक्टली कौन सी डिग्रीज आपको मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट आई एम इंदौर। आई एम इंदौर प्रोवाइड्स डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, और यहां पर जो डिग्रीज आपको मिलने वाली है दैट आर गोइंग टू बी BA फाउंडेशंस ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज MBA वर्सेस आई एम रांची एंड आई एम रोहतक जो आपको डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं BBA और MBA की। हालांकि कोर्स करिकुलम काफी हद तक सिमिलर है इन तीनों कॉलेजेस का, पर डिग्रीज में डिफरेंस है। अगर बात करें IFT की, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डुअल डिग्री प्रोग्राम आफ्टर स्टैंडर्ड 12th, बट यहाँ पे डिग्रीज काफी अलग है। आपको मिल रही है BBA बिजनेस एनालिटिक्स में डिग्री, दैट अ फैंटास्टिक डिग्री, ट्रस्ट मी ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड MBA इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन वाली डिग्री आपको यहाँ पर मिल रही है। हाउएवर ऑन द अदर साइड शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज डजंट प्रोवाइड यू अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, वो सिंगल डिग्री आपको प्रोवाइड करने वाला है, बैचलर्स डिग्री आपको प्रोवाइड करने वाला है, ईदर इन द फील्ड ऑफ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दैट इज BMS, या फिर आप वहां से डिग्री ले सकते हैं BBA FIA। सो अगर आपको फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट है तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आप कर सकते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज से। And all 5 of these particular colleges are entrance-based colleges. So आपको एक entrance test लिखना पड़ेगा, then only you can get inside any of these particular 5 colleges. I am इंदौर की और I am रांची की बात की जाए तो you have to write IPMAT इंदौर examination. In fact, IFT इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में भी जाने के लिए आपको IPMAT इंदौर का ही एग्जाम लिखना पड़ेगा। If you wish to get inside I am रोहतक, then a different entrance test called IPMAT रोहतक, वो आपको लिखना पड़ेगा। दोनों के दोनों एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंसेस हैं। आई एम इंदौर की अगर बात की जाए तो IPMAT इंदौर का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है जहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी, ये 2 टाइप के सेक्शंस होते हैं जिनको फर्दर इन्होंने ट्राइफिकेट करके 3 सेक्शंस में तोड़ा है। लेकिन अगर बात की जाए IPMAT रोहतक की, देयर यू विल आल्सो बी राइटिंग लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी। टॉकिंग अबाउट शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, यू हैव टू राइट एन एंट्रेंस टेस्ट कॉल्ड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट तो है ही है, साथ साथ आपके जो डोमेन में आपने सब्जेक्ट्स 11th स्टैंडर्ड 12th में पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। इफ यू वांट टू गेट इनसाइड IIT तो मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में कंपलसरी होता है। अगर आपको मेडिकल में एंट्री लेनी है तो बायोलॉजी कंपलसरी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कंपलसरी होता है। बट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में जाना है या मैनेजमेंट की कोई भी डिग्री लेनी है तो वो स्ट्रीम न्यूट्रल है नेचर में। मतलब आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप ये पर्टिकुलर एग्जाम्स लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी भी बताए। एंड सर्टनली आप ये तीनों एंट्रेंसेस लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आप IFT और इन पर्टिकुलर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में जा रहे हो तो आप आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम से हो, बट मैथमेटिक्स होना जरूरी है। या तो मैथमेटिक्स का कोई डिफरेंट ऑप्शन लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स का ऑप्शन जरूरी है टू गेट इनसाइड कॉलेजेस लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर आप जाना चाहते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऑप्शंस होना जरूरी है। अगर आप मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो सर्टनली आपकी पर्सनैलिटी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड मेनी ऑफ द कॉलेजेस लुक अप टू दैट पर्टिकुलर पार्ट। इसकी वजह से वो सेकंड राउंड्स में इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं। ये इंटरव्यूज या तो ऑनलाइन हो सकते हैं या फिर ऑफलाइन हो सकते हैं। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर वी आर सीइंग अ ट्रेंड ऑफ ऑफलाइन इंटरव्यूज फ्रॉम मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। अगर बात की जाए आई एम इंदौर की, आई एम रांची की, आई एम रोहतक की, ये तीनों इंस्टीट्यूट्स आपको सेकंड राउंड के फॉर्म में इंटरव्यूज कंडक्ट करवाने वाले। हाउएवर ऑन द अदर साइड IFT as well as Shahid Sukhdev College of Business Studies do not conduct any interviews, and they just select you based on the scores that you actually obtain in the entrance test, plus some other parameters that I'm going to talk about in the coming time. But interviews conduct करवाते सिर्फ 3 institutes इन 5 में से, इंदौर,
रांची एज वेल एज रोहतक. Some of these colleges would explicitly demand कि आपका पास एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो. मतलब 10th and 12th में भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इन केस वो पर्टिकुलर कॉलेज इंटरव्यूज करवा रहा है तो वहां पर भी अच्छा करके एंड फाइनली यू गेट पर्टिकुलर टिकट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज बिकॉज इट्स एन IIM and IFT, you know. So अगर बात की जाए IIM रोहतक की, it is keeping explicit weightage of 40% on pass academics. मतलब 20% to 10 standard score and 20% out of that particular 40% to the 12% score. और वो वेट ऐड होता है आपके IBMAT रोहतक के एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर कार्ड और इंटरव्यू के स्कोर कार्ड के साथ. When you talk about IIM Ranchi, it's also keeping an explicit weightage of 20% to the pass academics, जहाँ पर 13 for 10th standard and 7 out of that particular 20 is kept for 12th standard scorecard. IFT also gives due weightage to your 10th scorecard. 10th scorecard को 20% out of the total weightage देता है IFT. So these three colleges are known for keeping weights on the pass academics. However, on the other side, the number one college of India in the category of IPM, IIM Indore, does not keep any weight on your 10th and 12th scorecards. In fact, उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से भी 60% मार्क्स को कंप्लीटली हटा दिया है, जो बाकी सारे के सारे IIMs और IFT रखे हुए हैं अभी तक. टॉकिंग अबाउट शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, इट कैन नॉट कीप एन एक्सप्लिसिट वेटेज ऑफ 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड बिकॉज वो CUET का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है. हाउएवर अगर टाई ब्रेकर का केस है, मतलब 2-3 स्टूडेंट्स एक ही पर्टिकुलर रैंक पे आ रहे हैं, तो वो 12th के मार्क्स को वेटेज उस पर्टिकुलर कैटेगरी में देता है. लेट्स कंपेयर द फीस ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस. आई थिंक फी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आप जरूर कंसिडर करेंगे अगर आपको ये पांचों कॉलेज एक ऑप्शन में मिलते हैं. तो लेट्स कंपेयर ऑल दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस ऑन द पैरामीटर एज ऑन डेट फीस ऑफ दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस. आई एम गोइंग टू रीड आउट द फीस ऑफ दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस फॉर यू ऑल. सो IIM Indore charges you currently 17.14 lakh for initial 3 years of time, और बाकी आखिरी के 2 साल की फीस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चार्ज करेगा जो उस वक्त उसकी MBA की फीस रहेगी. सो दिस कोर्स इज गोइंग टू कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 37 to 40 lakh rupees. IIM Rohtak currently charges you 17.65 lakh rupees for initial 3 years and it's going to cost you the same amount of fees जो उस वक्त उसकी MBA की फीस रहेगी. So ये particular college भी आप somewhere around 37 to 40 lakh के आसपास पड़ेगा. IIM रांची की बात की जाए तो थोड़ा सस्ता है, लेकिन इस साल का अभी उसकी फीस नहीं डिस्क्लोज हुई है, तो हो सकता है ये थोड़ी और महंगा हो जाए. तो 15.93 lakhs ले रहा है इनिशियल 3 years के लिए. एंड इट्स ऑल्सो मैंशनिंग दैट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस रहेगी 4th ईयर में, 4th and 5th ईयर की, वो उसके अराउंड रहेगी. तो 35 to 40 lakhs के आसपास आपको IIM रांची की फीस भी लगने वाली है. टॉकिंग अबाउट IFT, ये थोड़ा सा सस्ता है, 12 लाख रुपए चार्ज करता है. बट यहाँ पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने हॉस्टल फीस नहीं इंक्लूड करी क्योंकि इनका कैंपस अंडर बिल्ट है. सो 12 लाख रुपीज फॉर इनिशियल 3 years एंड इट्स ऑल्सो डिस्क्लोजिंग कि आखिरी के 2 साल वो PG फीस के अकॉर्डिंग ही चार्ज करेगा. सो दिस पर्टिकुलर कॉलेज कैन कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 32 to 37 lakh rupees. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इज वेरी वेरी चीप ऑप्शन. 3 साल अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से पढ़ रहे हैं, इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू 72,000, अराउंड 72,000 फॉर BMS और BBFIA कोर्स. सो दिस इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल द 5 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू ऑल. अब शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज बाकी चारों कॉलेज से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल कॉलेज नहीं है. बाकी चारों कॉलेज रेसिडेंशियल प्रोग्राम चला रहे हैं जहां पर आपको रहना पड़ेगा, वहीं सीखना पड़ेगा. एंड सडनली एंट्रेंस टेस्ट थोड़े टफ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के मुकाबले. सो बाकी दोनों एंट्रेंस टेस्ट IPMAT Indore as well as IPMAT Rohtak are bit tougher in terms of level of difficulty. However, common university entrance test is bit easier, and getting inside these particular colleges you have to live in these campuses except Shahid Sukhdev College of Business Studies जहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है. आप आसपास रह सकते हैं ज़रूर, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप घर भी जा सकते हैं वापस. Now let's talk about the average placement of these particular colleges. Number 1 in the list is IIM Indore, जिसका अभी latest average placement 25.68 lakh rupees गया था. Let me mention this particular part as well कि इस साल थोड़ा सा IIMs में recessionary phase चल रहा है, तो पिछले साल से उनके placements थोड़े इफेक्ट हुए. बट पिछले साल 30.21 lakh rupees का average placement गया था, a humongous placement.
जरूर बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है, लेकिन प्लेसमेंट्स भी बहुत दमदार है इस पर्टिकुलर कॉलेज के। लेट्स टॉक अबाउट IIM रोहतक। IIM रोहतक इज गिविंग दी एवरेज प्लेसमेंट ऑफ 19.27 लाख रुपीज पर एनम। डिस्पाइट द फैक्ट कि इस बार थोड़ा रिसेशनरी फेस चल रहा है, IIM रोहतक ने पिछली बार से अच्छा किया है। व्हेन यू टॉक अबाउट IIM रांची, इट इज गिविंग somewhere around 17.93 lakh rupees per annum का average placement. When you talk about college like IFT, it is giving an average placement of 29 lakh rupees per annum. And the fifth college over here is providing a bachelor's degree, जिसके बावजूद यहाँ का placement बहुत strong है, जिसकी वजह से ROI में it becomes the number one choice in India, क्योंकि फीस बहुत कम, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा दे रहा है। दैट इज 11 लाख रुपीज पर एनम का प्लेसमेंट जस्ट आफ्टर द बैचलर्स डिग्री। बाकी कॉलेजेस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्लेस कर रहे हैं, ये कॉलेज आपको बैचलर्स के बाद दे रहा है, तो इसकी वजह से बैचलर लेवल पर इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। So we discussed a lot of parameters in this particular episode. We discussed कि किस तरीके से admission criteria है different colleges का. Now based on that particular part, I'm going to give you the preference list. However, all these 5 colleges are worth going to. But अगर आपको कोई option बिठाना है अपने लिए किसी भी point of time पर, then this is my preference list for you all. Number 1 पे I'm Indore, certainly because it's India's best college in the field of integrated program in the field of management, जो कि future of management है इंडिया में। Number 2 in the list should be ideally IIM रोहतक। Number 3 should be IIM रांची। Number 4 IFT। IFT का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसका कैंपस काकीनाडा में है, सो वी आर स्टिल नॉट श्योर कि उसके प्लेसमेंट्स इतने ही ज़्यादा जाने वाले हैं। नंबर 5 पे अनडाउटेडली शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। हाउएवर, अगर आप ROI को देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि आप इतना पैसा बेयर नहीं कर पाओगे, तो आप IIM रोहतक के बाद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को अपने लिए ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं द सेम प्रेफरेंस लिस्ट। This was, I think, a useful episode for each and everyone who is listening me for year 2025 and 26. For more rich content like this, keep coming regularly on Supergrads YouTube channel. Keep liking, keep sharing the videos, keep subscribing Supergrads YouTube channel, and suggest what you want as your next video via the comment section. We'll be coming up with a video after your suggestion. That's all from my side. Bye-bye.